हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है 2025 की वो आ चुकी है। अगर बात करें इसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो बहुत ही अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे देखने को हमारे को मिलती है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि क्या यहाँ पे एज लिमिट दी गई है, क्या डेट्स दी गई है, एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा, सारा कुछ डिटेल आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। तो एंड तक बने रहिएगा सारी डिटेल जानने के लिए। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। इंपॉर्टेंट डेट्स को जानते हैं। अगर बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे जो फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो 31 जनवरी यानी कल से जो है वो आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 मार्च इसकी जो है वो लास्ट डेट रखी हुई है। अगर आपसे फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह हो जाती है तो 5 मार्च से लेके 14 मार्च तक के बीच में यहाँ पे आपकी जो ये पोर्टल है वो रीओपन होगा, जिसमें आप कोई भी आपकी जो गलती हुई है आप उसको क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें वैकेंसीज की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 21,997 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है रेलवे ग्रुप डी में। अगर इसके बेसिक पे की बात करें तो यहाँ पे 18,000 रुपए इसका बेसिक पे है, और इसमें एक्स्ट्रा अलाउंस जो है वो एड ऑन करके, और आपको पता है कि 1 जनवरी से 8th पे कमीशन भी स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे आपको 30 to 35,000 इसके बीच में आपको सैलरी देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी के लिए गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, वो भी रेलवे के अंदर। और रेलवे के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो सारा चीज मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है। उस वीडियो का लिंक जो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर यहाँ पे 3 डॉट ऊपर होंगे उस पर आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल बताया हुआ है कि क्या रेलवे के बेनिफिट्स हैं, क्या उनमें एडवांटेजेस और क्या उनकी डिसएडवांटेज है। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, एक मिनट, इसके बाद अगर यहाँ पे बात करते हैं एज लिमिट की, तो यहाँ पे जो एज लिमिट ली है वो 18 से 33 साल की एज दी गई है। अगर अनरिजर्व की बात करें तो जो इनका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो 2 जनवरी 1993 से लेके 1 जनवरी 2008 तक के बीच में होना चाहिए। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे 2 जनवरी 1990 से लेके 1 जनवरी 2008 तक के बीच में इनका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। एससी एसटी की बात करें तो 2 जनवरी 1988 से लेके बीच में 1 जनवरी 2008 के बीच में होना चाहिए। मतलब जो ये जो डेट्स हैं, ये दोनों ही डेट्स क्या है आपकी, मतलब इनके बीच में आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है नॉट बोर्न आफ्टर, मतलब यहाँ से जो डेट है वो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काउंट किया जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से पहले ना ही आप 18 के और ना ही इससे बाद आप 33 साल के होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे साथ ही साथ एससी एसटी जो ओबीसी को रिलैक्सेशन दिया गया है वो भी यहाँ पे लिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का, बाकी जो एक्स सर्विसमैन है अलग अलग कैटेगरी में उनके लिए दिया गया है। यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज है उनके लिए दिया गया है। ऐसे ऐसे करके सारे जो एज रिलैक्सेशन है वो सारा इस वीडियो में यहाँ पे आपको दिया गया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, डिटेल पीडीएफ, तो मेरा जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां पे आपको क्या टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम के लिंक पे आपको जाके क्लिक करना है और सीधा आप टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे। वहां पे मेरा चैनल है टेलीग्राम पे, वहां पे से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपकी यहाँ पे बेसिकली बता दूं तो यहाँ पे 10th मांगा गया है। 10th हो या फिर आपके पास 10th प्लस आईटीआई हो, या फिर आपके पास इसके अलावा कोई भी मतलब इक्विवेलेंट 10th क्लास के इक्विवेलेंट कोई भी अगर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो वो इसमें क्या है, आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को फिल करने के लिए। बाकी जो यहाँ पे इस वाले एनेक्सेस में हम जाके चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या दिया गया। अगर उसके बाद अगर हम बात करें एग्जामिनेशन फीस की, तो यहाँ पे हमें पता है कि फॉर ऑल कैंडिडेट्स 500 रुपए यहाँ पे फीस दी जाती है। और अगर आप सीबीटी 1 दे देते हैं, यानी कि जो इसका सीबीटी, वैसे तो एक ही सीबीटी है इसके अंदर, जो भी कंप्यूटर बेस्ड आप टेस्ट दे देते हैं तो उसके बाद आपको 400 रुपए जो है वो रिफंड मिल जाएगा। अगर बात करें एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी, फीमेल और ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है, इनके लिए जो है 250 रुपया फीस रखी गई है। अगर बात करते हैं यहाँ पे तो इनको जो सीबीटी के अंदर अगर ये अपीयर हो जाते हैं तो उसके बाद इनको जो 250 के 250 है वो रिफंड किया जाएगा। मतलब कि जो बाकी कैंडिडेट्स है उनके लिए जो 100 रुपए है वो कट हो जाएगा और बाकी 400 रुपए उनको क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पेज नंबर 27, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर रहेगा।
वो चीज के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये हमारे पास 100 नंबर का होगा। अभी आपको मैं डिटेल बताऊंगा इसके बारे में। फिर पीईटी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, फिर डीबी और मेडिकल होगा। इसके बाद सीधा आपका ये क्लियर हो जाएगा। अगर बात करते हैं हमारे पास सीबीटी एग्जाम की, तो यहाँ पे आपको 90 मिनट का ड्यूरेशन दिया जाएंगे, यानी कि 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा। 100 नंबर का आपका जो होगा पेपर कराया जाएगा। अगर जिसमें बात करें जनरल साइंस जो आएगी वो 25 नंबर की, मैथ्स आएगी 25 नंबर की, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि जो रीजनिंग है उसके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर की बात करें तो 20 क्वेश्चन इसके आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन हो गए और 100 नंबर का आपका जो पेपर है वो कराया जाएगा। इसमें साइंस की बहुत अच्छी वेटेज होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की। यहाँ पे आप सिलेबस भी देख सकते हैं, जैसे मैथ का सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे को एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड एसआई सीआई हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, इसके साथ डिस्काउंट भी आ जाता है यहाँ पे, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स हो गया, फिर कैलेंडर क्लॉक जो होते हैं उससे भी रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। मैंने एक अपने चैनल पे एक और वीडियो डाली है जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर कह लीजिए टॉपिक्स बताए हुए हैं रेलवे ग्रुप डी जो भी 2024 का हुआ था, तो वो सेम एज इट इज इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। तो आपके लिए भी वो जो वीडियो है बहुत ही बेनिफिशियल है, आप उसको भी एक बार जरूर देखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस फॉर रीजनिंग, तो इसमें भी आपको पता है कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिलोजिज्म हो गया हमारे पास, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, वेन डायग्राम हो गया, जो आर्गुमेंट्स अजम्पशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो सारा। फिर आपको जनरल साइंस जो 10th लेवल की होगी, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो हमारे को देखने को मिलती है। फिजिक्स में हमारे पास ग्रेविटेशन वाला चैप्टर हो गया, हमारे पास अपना ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइट चैप्टर हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम इसकी बात करें लाइफ प्रोसेस की, तो इसके अंदर सेल हो गया, डिसीजेज वाले जो चैप्टर होते हैं, ये सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाला जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमारे को देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमारे पास करें जनरल अवेयरनेस की, तो मोस्टली इसमें अगर आप 2025 वाला पैटर्न देखते हो, मतलब जो 2024 के जो एग्जाम हुए अभी 2025 में, इसमें अगर पैटर्न देखो तो इसमें जो करंट अफेयर ही ज्यादातर पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस में, तो इसके लिए भी आपको ऑनलाइन जाके प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, इनकी पीईटी की, तो यहाँ पे मेल्स के लिए सबसे पहले दिया गया है कि इनको 35 किलो का जो वेट है वो उठा के 100 मीटर दौड़ना है 2 मिनट के अंदर, और सिर्फ एक ही चांस यहाँ पे दिया जाएगा। और उसके बाद ये चीज आपको करने के बाद क्या करना पड़ेगा, 1000 मीटर यानी कि पूरा 1 किलोमीटर आपको रन करना पड़ेगा 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर, जिसके लिए भी आपको एक ही चांस दिया जाएगा। अगर फीमेल्स की बात किया जाए तो यहाँ पे उनको 20 किलो का वेट 100 मीटर तक लेके जाना है 2 मिनट के अंदर अंदर, और इसके लिए भी एक चांस दिया जाएगा। उसके बाद करें फीमेल्स के लिए 1000 किलोमीटर ही दौड़ना है, बस टाइमिंग है 5 मिनट 40 सेकंड इनको टाइम दिया गया, और इनके लिए भी सबके लिए एक ही चांस है। तो ये आपका सीबीटी क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद ये क्लियर करने के बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। फिर इसके बाद सीधा आप अगर इसको क्लियर करते हैं तो फिर आपके हाथ में सीधा ज्वाइनिंग लेटर होगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, एक मिनट, पेज नंबर 57 पे हमें जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहां पे भी एक पॉइंट लिखा है, ये रहा, एक मिनट, सॉरी, ये 56 पे है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कौन कौन सी यहाँ पे हमारे को वो देखने को मिल रहा है कि कौन कौन सी वैकेंसीज है। यहाँ पे 14 पोस्ट है, इनके अंदर जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में है वो भी लिखा हुआ है, डेजिग्नेशन क्या है वो भी लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे आप देखें तो 18 से 33 साल की एज लिमिट है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या आपकी वो रहेगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे क्या लिखा गया है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए, ओ सॉरी, एक मिनट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे दिया है 10th पास, आईटीआई होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर जो एनएसी का जो सर्टिफिकेट होता है यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप जो होता है सर्टिफिकेट, ये होना चाहिए बाय एनसीवीटी की तरफ से। तो ये भी आपका इसमें एलिजिबल है, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद किस किस डिपार्टमेंट, किस किस जोन से कितनी कितनी वैकेंसी है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मुंबई है, मुंबई में ये लिखा है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कितनी कितनी जो वैकेंसी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी जो कंप्लीट डिटेल पीडीएफ है वो मेरे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे ही, मतलब डिस्क्रिप्शन पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारे पास अलग अलग जोन में यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे इलाहाबाद में कितनी वैकेंसीज है, फिर हमारे पास हुबली में कितनी वैकेंसीज है, और ये भी साथ में दिया हुआ है कि हुबली में किस किस डिपार्टमेंट्स में
वैकेंसीज है, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि हर एक, जैसे हुबली में सिर्फ 4 ही डिपार्टमेंट ऐसे जिसके अंदर वैकेंसी निकली गई है। अगर बात करें यहाँ पे हमारे पास इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद में सिर्फ 10 ही वैकेंसी, 10 ही पोस्ट है जिसके अंदर वैकेंसीज निकाली गई है। तो इसको भी आपको एक बार देखना पड़ेगा। तो आप जरूर इसको अप्लाई कीजिएगा, और कोई भी अगर आप डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।